आ, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है मित्रों, और बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि विभिन्न भावों को शास्त्रकारों ने एक विशेष नाम दिया है। आज हम उस विशेष नाम के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज हमारा जनरल डिस्कशन का क्लास होगा, और इस जनरल डिस्कशन में हम उन विभिन्न भावों के जो विशेष शास्त्रीय नाम हमारे शास्त्रकारों ने सुझाए हैं, आज हम उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये नाम जब हम आगे कुंडली का और विस्तृत रूप से जब हम अध्ययन करेंगे, तो ये नाम बार बार जो है वो हमें प्रयोग करने होंगे, तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस नाम के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ विशेषताएं भी हम आज के क्लास में बताएंगे कि वो लग्नेश अगर इन विभिन्न 12 भावों से जब वो संबंध बनाता है तो उसका क्या फल कथन हम करते हैं। तो आज का यही हमारा टॉपिक होगा कि विभिन्न भावों के जो भावेश है, ठीक है, उनका क्या फल कथन हम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाव, भावेश और स्वामी। तो ये जो पहला भाव आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, तो ये पहला भाव को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लगन। और लगन के मालिक को हम क्या कहेंगे? लग्नेश कहेंगे। ठीक है। अब अगर मान लो ये लग्नेश का जो स्वामी है, लग्नेश का कौन हुआ? लग्नेश मंगल। ये हमको पहचानने आना चाहिए। अगर हम लग्नेश कह दिए इस कुंडली में, तो लग्नेश को हम कौन सा ग्रह कहेंगे? मंगल। चलिए दूसरा, मैं बोलता हूं जायेस। जायेस को कौन सा ग्रह कहेंगे? शुक्र कहेंगे। शुक्र, ठीक है। जायेस मतलब सप्तम भाव के जो स्वामी है उसे हम जायेस कहेंगे। जायेस कौन सा ग्रह है? शुक्र। फिर से अगर मैं कहूं रंध्रेश, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि रंध्रेश में बोल दिया, अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूं? अष्टम भाव के मालिक। कौन है अष्टम भाव के मालिक? मंगल। मंगल इस कुंडली के लिए। अगर मैं कहूं लाभेश इस कुंडली के लिए, तो लाभेश कौन हुए? शनि महाराज हुए। तो ये आपको स्मरण होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार उसको आपको लिख लिख के आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये जब आप प्रयास करेंगे और बार बार जब इसको आप अभ्यास करेंगे, तो ये सहज रूप से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में आपको जरूर थोड़ा सा कठिनाई जरूर लगेगा, कुछ नए शब्द रहेंगे आपके शब्दकोश में, तो उनको जब आप रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने से वो सहज रूप से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो आप इनको जरूर रोज देखिए। एक चार्ट आप बना लीजिए, उस चार्ट में आप इसको रोज देखिए, पढ़िए, या रोज उसको आप नोट्स बना रहे होंगे तो उस नोट्स में रोज आप इनको आप पढ़िए, ताकि ये बार बार पढ़ने से ये हमारा मनोमस्तिष्क में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। तो आगे जब हम प्रयोग करेंगे तो बार बार आप मेरा वीडियो देखते जाएंगे, क्लासेस आप देखते जाएंगे, तो ये आपके दिमाग में बैठते जाएगा। तो अगर हमने कर्मेश शब्द का प्रयोग किया, तो कर्मेश हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शनि के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष रूप से इफ लगन की कुंडली के लिए। अगर हम सुखेश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सुखेश अर्थात चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा ये चौथा भाव का स्वामी है। तो ये आपको सदैव स्मरण होना चाहिए कि हम कौन से विशेष भाव के स्वामी, जिसको हम क्या कहते हैं? भावेश कहते हैं। भावेश का मतलब है उस पर्टिकुलर भाव के स्वामी को हम क्या कहते हैं? भावेश कहते हैं। और उसका स्वामी, ठीक है, उस भाव के स्वामी जो भावे में जो भी राशि होगी, जैसे 4 नंबर की राशि है चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, तो 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो इस तरह से आपको जो है याद करना है, ध्यान रखना है विद्यार्थियों। उसके बाद आपको आगे जो आपको काम करना है, आगे जो आपको बढ़ना है,
तो आगे आपको कैसे बढ़ना है, और आगे आप जब बढ़ेंगे तो आप, जैसे आज हम इस मेष लगन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि मेष लगन से कैसे हम जानेंगे, कैसे विश्लेषण करेंगे। तो ये आप स्वयं हो, मेष लगन, ये आप स्वयं हो। अब आपका जो धन भाव है, आपका जो धन है, वो किसके प्रीव्यू में आएगा? ठीक है, शुक्र के प्रीव्यू में आएगा। अर्थात मेष लगन के जातकों के लिए धन का विचार जो है, धन प्राप्त करने के लिए उनको कहां जाना पड़ेगा? शुक्र के सानिध्य में। और शुक्र किसके कारक है? मां लक्ष्मी के कारक है। तो ऐसे जातक को धन प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी की क्या करनी है? पूजा करनी है, सेवा करनी है। चलिए, अब ये मेष लगन का जो पराक्रम है वो किस पर पड़ा हुआ है? आपको पराक्रम, आपके अंदर एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स आप लगाएंगे अपने जीवन में, वो एफर्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस एफर्ट्स के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? बुध देव के पास जाना पड़ेगा। यही है आपका पराक्रमेश। तो मेष लगन के जो जातक होते हैं, उनका जो पराक्रम होता है वो बुध देव होते हैं, है ना, गणेश भगवान होते हैं, गौ माता होती है। तो बुध के जितने कारकत्व होते हैं ना, उनसे उनको पराक्रम का बल मिलता है। अब मेष लगन के जातकों का सुख कहां पर पड़ा हुआ है? मेष लगन के जो जातक होते हैं उनका जो सुख है वो चंद्रमा के पास पड़ा है। चंद्रमा अर्थात माता। तो ऐसे मेष लगन के जो जातक है, उनके माता के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम होगा। और माता के सामने जैसे ही वो जातक जाएगा, उसको अपार सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, और माता से बहुत ज्यादा इनका लगाव होगा, जुड़ाव रहेगा भावनात्मक रूप से। तो इस तरह से हम विचार करते हैं। फिर मेष लगन के जातकों का ज्ञान कहाँ है? मेष लगन के जातकों को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो मेष लगन के जातकों को भगवान सूर्य देव की आराधना करने से, भगवान सूर्य को जल अर्घ प्रदान करने से, ऐसे मेष लगन के जातकों को क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगा, उनको बुद्धि प्राप्त होगा, उनको विवेक प्राप्त होगा, उनको विजडम की प्राप्ति होगी। चलिए, अब मेष लगन वाले जातकों को कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा ग्रह उसको रोग दे सकता है? तो रोग का स्वामी कौन है? बुध महाराज है। रोगेश जो है वो इस भाव का स्वामी। अब बुध से क्या क्या रोग होता है? बुध से रोग होता है, उसके नाड़ी संस्थान में रोग हो सकता है, उसके स्किन से संबंधित उसको रोग हो सकता है, नसों में तनाव या खिंचाव की स्थिति हो सकती है, लिगामेंट में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह के जो रोग कहे जाते हैं, ऐसे मेष लगन के जातकों को होगा। चलिए, अब हम पत्नी के बारे में विचार करते हैं। मेष लगन की जातकों की जो पत्नी होती है वो कैसी है? तो इस लगन की जातक की जो पत्नी होगी वो बहुत सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र को हम सौर मंडल का बहुत सुंदर सा ग्रह हम मानते हैं। इनका जो पार्टनर होगा, वो पार्टनर जो है वो बहुत सौम्य स्वभाव का होगा, और हमेशा ये जो है एक तौलने वाली या किसी चीज को बहुत ज्यादा एनालिटिकल, उस चीज के बारे में, उस डीपेस्ट लेवल पर उस चीज को जानने वाली, जैसे एक व्यापारी होता है ना जो हमेशा तराजू में तौलते रहता है। ठीक है, आप जो सामग्री लेने आप जाते हैं उस सामग्री को हमेशा तौलते रहता है, तो उनका जो विचार होगा वो उसी तरह से तौलने वाला होगा। हर चीज को बहुत डीप लेवल पे जाके उसका बाल का खाल निकालने वाली ऐसी जाति का जो है वो होगी। लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर हो सकती है, ये बहुत सौम्य स्वभाव की हो सकती है, मृदुभाषी हो सकती है। तो इस तरह से हम लाइफ पार्टनर, मेष लगन की जो लाइफ पार्टनर जो होंगे वो इसी तरह के स्वभाव, है ना, और उनका जो बहुत कमर्शियल होगा, बहुत बिजनेस प्रोस्पेक्टिव होंगे। चलिए, अब हम आ, और क्रिएटिविटी भी इनके अंदर बहुत होगी। अच्छा सिंगर हो सकती है, अच्छा ये गायन कर सकती है। ठीक है, ये क्ले आर्ट में या कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कार्य, सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि कार्यों में इनको महारत हासिल हो सकता है।
ये ब्यूटी पार्लर भी संचालित कर सकती है। चलिए, अब मेष लगन की जातकों का ये मृत्यु है, मृत्यु स्थान है, रंध्र स्थान है। तो मेष लगन के जातकों के लिए, क्योंकि मंगल लग्नेश है, यहाँ का भी मंगल स्वामी है, तो मंगल यहाँ पर इनको कोई मृत्यु नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो आप स्वयं हो, आप स्वयं को मृत्यु नहीं दे सकते। तो ये आपको मंगल जो है ये ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि मंगल कोई पाप ग्रहों से पीड़ित है तब की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आपका मंगल जो है अष्टम भाव का भी स्वामी है और लगन भाव का स्वामी है, तो आप स्वयं के लिए थोड़ी नुकसान करोगे। कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लिए नुकसान नहीं करता। तो ये मंगल है जो आपके पूरे ये इस पूरे 12 भाव के जो स्वामी है, जो सबसे ऊंचा स्थान है लगन, उसका वो मालिक है, ये स्वयं मंगल है। आप स्वयं मंगल हो तो वो स्वयं को थोड़ी ना नुकसान पहुंचाएगा। तो इस कुंडली के लिए मंगल जो है वो मृत्यु नहीं दे सकता। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? तो ये जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, इसी कारण मेष लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत साधना करते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई गुण विद्या के खोज में ये जातक जो है वो लगे होते हैं। ऐसे जातक जो है वो ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, न्यूमरोलॉजी में, टेरो कार्ड रीडर में, हीलिंग में उनकी रुचि होती है। ऐसे जातक सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर होते हैं। ऐसे जातक जो है वो एक रिसर्च करने वाला एक सर्जन होता है। तो इस तरह का जो विचार हम इस अष्टम भाव मेष लगन वाले जातक जो है बहुत साधना प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ज्यादा ये मेहनती होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं। तो इस तरह से हमको विचार करना चाहिए। अब मेष लगन वालों का जो भाग्य है उसका मालिक कौन है? गुरु। तो गुरु कृपा से ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। तो गुरु का विशेष रोल होता है ऐसे जातकों के जीवन में। जो भी भाग्य से मिलता है वो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली भी होते हैं। इनके लिए गुरु जो है वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायी होते हैं। ये ऐसे ऐसे जातक जो है गुरु दीक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। गुरुओं की सहायता ऐसे जातकों पर बनी होती है। इसके अलावा ये डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट रहते हैं और डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कृपा इनके ऊपर जो है वो बनी होती है, क्योंकि मेष लगन वालों का जो भाग्य है वो उनके गुरु ही खोलते हैं। तो गुरु कृपा से मेष लगन वालों का जो भाग्य है वो उदय होता है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम कुंडली का दसम भाव कर्म भाव। तो मेष लगन वालों का जो कर्म होता है वो बहुत ज्यादा अनुशासित होता है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर होते हैं। ये न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए क्योंकि मंगल जो होता है वो क्या है, उसमें लीडिंग क्वालिटी पाई जाती है। ये सेना को लीड करता है और ये हाथ में शस्त्र लिए हुए ये अन्याय के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, पाप के खिलाफ जो है ये क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। उन्हें वो वेन ओवर करते हैं। जितने भी हमारे जीवन में, चाहे वो संकट, चाहे वो रोग के रूप में हो, कोई गंभीर बीमारी के रूप में हो, या कोई गुप्त शत्रु बाधा के रूप में हो, तो ऐसे संकट को हमको दूर करने के लिए ये मंगल हमारे अंदर क्या पैदा करता है? डेयर पैदा करता है, हमारे अंदर साहस पैदा करता है, हमारे अंदर उन बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र जो बनाने का काम भी ये मंगल ही करता है। इसलिए मेष लगन के जो जातक होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और बहुत मुस्तैदी से, बहुत डिसिप्लिन से ये अपने काम को अंजाम देते हैं। इस वजह से इसको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होता है। मान सम्मान, यश, कीर्ति, तमाम चीजें जो है ये अपने प्रोफेशन से ये प्राप्त करते हैं। चलिए, अब मेष लगन वालों के लिए जो लाभ होगा, किस चीज से लाभ होगा? ठीक है, तो यहाँ पर शनि की राशि है। तो मेष लगन के जातक जब तक डिसिप्लिन में रह के काम नहीं करेंगे, जब तक ये हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक ये सेवा भाव नहीं करेंगे, जब तक ये लोगों की मदद नहीं करेंगे और जब तक ये मजदूरों की सेवा, मजदूरों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक इनको धन लाभ नहीं हो सकता। या जीवन में जो ये गेन चाहते हैं, यश, कीर्ति, मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन, तो जितने भी इनके डिजायर होंगे वो डिजायर जो है इनके डिसिप्लिन, इनके हार्ड वर्किंग और इनके सेवा भाव होने की वजह से इनको प्राप्त होंगे। मेष लगन, चलिए
मेष लगन के जातक अगर 12वां भाव मेष लगन का जो व्यय होता है, तो ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में अपना धन लगाएंगे, वो दान करेंगे, जरूरतमंद लोगों का वो सेवा करेंगे। तो यथासंभव उनको दान दक्षिणा ये करेंगे। और व्यय किसमें करेंगे? ये धर्म के क्षेत्र में व्यय करेंगे, ये ईश्वर परमात्मा प्राप्ति के क्षेत्र में, मोक्ष प्राप्ति के क्षेत्र में ये अपना धन लगाएंगे और इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। और उसी आध्यात्मिक ज्ञान से ये अपने जीवन में जो मौजूद अंधकार है, उस अंधकार को ये दूर भी कर पाएंगे और ये मोक्ष के दिशा में अपना कार्य जो है वो संपन्न कर पाएंगे। ये धर्म कर्म ये योग है। और ऐसे व्यक्ति जो है मेष लगन की जो जातक है, वो धर्म कर्म में इनकी अटूट आस्था होगी, परमात्मा के प्रति इनके मन में अटूट विश्वास होगा और ये जीवन में अंत समय में ये परमार्थ की तरफ, मोक्ष की तरफ जो है उस परमात्मा की कृपा से ये जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक विशेष तरीके से आज हम विभिन्न भावों के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी का आज हमने आपको विश्लेषण किया। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हम महायज्ञ करने जा रहे हैं और आप सभी इस महायज्ञ के यदि आप थोड़ा सा भी अगर हिस्सेदार अगर आप बनना चाहते हैं, तो जरूर इस हमारे ऋषि मुनियों का जो थॉट प्रोसेस है उसे आप ज्यादा से ज्यादा उन जरूरतमंदों तक जरूर शेयर करिए, ताकि ये ज्ञान से वो अपना कल्याण कर सके। क्योंकि ऋषि मुनि यही चाहते थे कि जो भी जातक जो अपना भला चाहते हैं, वो इसी ज्ञान के माध्यम से वो अपना भला कर सकते हैं। और ये समाज, जिस समाज में वो रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में भी रहकर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी वो सेवा कर पाते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल ये जानकारी, ये ज्ञान की बातें आज हम आपके सामने शेयर करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो उसको जरूर आप शेयर करिए। ये अगला जो 5 मिनट का जो समय है वो आपके क्वेरीज का है, आपके क्वेश्चन का है। तो आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आपने बताया था कि लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए परंतु मार्केश का नहीं करना चाहिए। जो मेष लग्न जी की बिल्कुल कुंडली सही। है इसमें लग्नेश और मार्केश दोनों एक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? नहीं, देखिए मैंने कहा लग्नेश है और ये रंध्रेश है, ठीक है। मार्केश नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम इसको रंध्रेश कहेंगे। मार्केश ये दोनों भाव है, सप्तम भाव। और मैं अभी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ठीक ठीक। मार्केश योग कारक अकारक ग्रह कौन कौन को कहते हैं, जी जी सर। इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप, चूंकि ये लग्नेश है, इसका स्वामी मंगल है, जी अष्टमेश है, उसका भी स्वामी मंगल है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ मंगल को हम वेटेज देंगे क्योंकि ये लगन का स्वामी है, तो ये त्रिकोण भाव है और ये कोई राज सिंहासन जैसा भाव है, तो ये राजा हुआ। इस जी। कुंडली का राजा कौन है? मंगल है। तो यहाँ होलसेल इस कुंडली का जो मालिक है वो कौन है? मंगल। मंगल। जो इन सभी 12 भावों की जो रक्षा कर सकता है, जो राजा है, वो केवल मंगल है। तो यहाँ पर आपको क्या रत्न पहनना है? इस मंगल का रत्न पहनना है। मंगल। इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम नगण्य मान सकते हैं। ये हम रत्न पहनेंगे तो इस भाव का वो क्या करेगा? रक्षा करेगा, क्योंकि ये लगने से, तो इस भाव की भी वो रक्षा करेगा, आयु का भी वो रक्षा करेगा, ठीक है। तो इस भाव से वो बुरा फल प्रदान नहीं करेगा। तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और मूंगा धारण कौन सी उंगली में करना है? अनामिका उंगली में, अनामिका में, ठीक ठीक है है। सर। जी। अनामिका उंगली में चांदी के रत्न से, या आप चाहो तो सोना जो अफर्ट कर सकते हैं, सोने के भी रत्न में उसको धारण किया जा सकता है। जी। तो इस तरह से आप लग्नेश का ही रत्न पहनना है, बताए थे। पंचमेश का रत्न पहनना है और भाग्येश का, जी। उसके बाद किसी का भी रत्न आपको पहनना है। अच्छा सर, एक प्रश्न और है। जो अंगूठी हम लोग बनवाते हैं वो यूजुअली क्या होती है, सिर्फ किनारे से कवर्ड होती है मेटल से, पर कुछ लोगों को भी मैंने देखा है कि वो रत्न को नीचे की तरफ से भी कवर किए रहती है, मतलब स्किन से टच नहीं हो रहा होता है रत्न, मेटल की लेयर होती है। तो ये
मतलब बाई चांस है सुनार ने बना दिया है या जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है? कोई कारण है? देखिए, रत्न का तो संबंध देखिए, अगर कोई रत्न आप पहने, भले वो आपकी स्किन से टच हो या ना हो, इससे उसका ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। रत्न अगर आपकी बॉडी में है तो आप भोजन करते हैं, जी। तो भोजन के माध्यम से भोजन के उनकी जो ऊर्जा है, ठीक है, जी। उसकी एनर्जी जो है वो आपके भोजन में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो रत्न आप धारण किए हो, हम्म। उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है। जा रही है जी। और एक इम्पोर्टेंट ये होता है रत्न पहनने के दिशा में, जब आप आकाश के नीचे जब आप जाते हैं, हम्म। तो आकाश मंडल में वो मंगल की जो एनर्जी होती है ना, मंगल ग्रह की, तो जी। वो एनर्जी को वो रत्न क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कैच करेगा तो जी। उसकी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, फिर जी। वो आपके शरीर को वो देता है। असल में रत्न विज्ञान के पीछे का रहस्य यही है कि वो रत्न जो हम पहनते हैं जिस पर्टिकुलर राशि का, जी। वो रत्न जो है उस पर्टिकुलर ग्रह की पॉजिटिविटी को ब्रह्मांड से एब्जॉर्ब करके हमें देता है, जी। और उसकी कमी को वो दूर करता है। जी बस सर। यही कॉन्सेप्ट है जी रत्न सर। पहनने का। ठीक है सर। और जिस उंगली में हम पहनते हैं ना, वहां पर उसका रिसीवर होता है। जी। जैसे हम अनामिका उंगली की बात करें, तो जी। अनामिका उंगली जो है वो मंगल का ही है, क्योंकि वो उस एनर्जी का रिसीवर है। जी। तो वो वहीं से रिसीव करेगा उस एनर्जी को, और रिसीव करके आपके सारे बॉडी में उसको क्या कर देगा, वॉश। सेंड कर देगा। तो जी। इस तरह से रत्नों का जो विज्ञान है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। जी सर। धन्यवाद सर। जी। जी, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? चलिए, आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया। आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका हमारा साथ ऐसा बना रहे, और इस ज्ञान विज्ञान के जो हम इस महायज्ञ में जो हम एक साथ जुड़े हुए हैं, और इस यज्ञ को परमात्मा जो है बहुत लंबा करे, और बहुत लंबे समय तक आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव हमारे चैनल को मिलता रहे। अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण कराना है, तो आप दिए गए हमारे लिंक में आप जा करके आप अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। वहां पर मोबाइल नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से आपको अगर कुंडली एनालिसिस कराना है कोई पर्टिकुलर, तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। आशीर्वाद, प्रणाम।